नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी गवर्नमेंट जॉब पे। आज एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचानी है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। खबर को हम खुशखबरी भी नहीं कह सकते, दुख खबरी भी नहीं कह सकते। इसको एक जो है ना, एक नासमझी, एक लापरवाही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ही कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी 1 और 2 तारीख को और 8 और 9 तारीख को CET की जो मेंस थी, जो एग्ज़ाम थे आपके कंडक्ट होने थे, वो पोस्टपोन हो गए हैं फ़िलहाल के लिए। आगामी शेड्यूल कब जारी होगा, कितने दिन लगेंगे, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में विस्तार से कर लेते हैं बात। जो पहले रिज़ल्ट HSSC की तरफ से जारी हुआ था, उसमें बहुत से खामियाँ थी। खामियाँ क्या थी? रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया, उसमें आंसर की में मिस्टेक थी। कई पर्सन जो है ना गलत थे। क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से आंसर ठीक थे, लेकिन HSSC ने उनको गलत माना हुआ था और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ था, जिसकी रिवाइज आंसर की आयोग की तरफ से आनी थी, लेकिन वो आई नहीं। आंसर की नहीं आई तो फिर एग्ज़ाम का शेड्यूल आयोग की तरफ से फिक्स हो गया। अब जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा रखे थे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ, ALM का जैसे पेपर है, किसी बच्चे के स्कोर हैं 49। अब आयोग ने कह रखा है कि हम 4 गुना को लेंगे, और बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनके आयोग को, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 4 गुना बच्चे भी नहीं मिल रहे। अब किसी बच्चे के 49 क्वेश्चन है, उसने आंसर की पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, ऑब्जेक्शन उसका ठीक भी है, उसके बढ़कर 50 नंबर हो गए। जैसे ही 50 नंबर हुए तो वो बच्चा क्वालिफाई हो गया। अब उसका नंबर आएगा 4 गुना में, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे। जो भी बच्चा क्वालिफाई है उन सभी का नंबर आएगा। अब वो बच्चे कोर्ट में गए, कोर्ट में जाना लाजमी था क्योंकि उनका हक भी बनता था। और कोर्ट ने जब हरियाणा HSSC के वकील से ये चीज़ें पूछी कि जब आपने रिवाइज्ड आंसर की डालनी थी तो विज्ञापन जो आपने 1 और 2 तारीख को और 8-9 तारीख को जो आपने परीक्षाएँ कंडक्ट करानी थी, उनसे पहले आपने रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं डाली? अब बाद में अगर आप डालोगे तो उसका फ़ायदा क्या? क्योंकि बाद में आपको पता है जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे तो बाद में रिवाइज्ड आंसर की डालने का कुछ भी औचित्य नहीं बनता, कुछ भी इसका बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलता। तो इसका जवाब जो हरियाणा SSC के वकील साहब थे, उनके पास इनका कोई भी जवाब नहीं था। कोई भी जवाब उनकी तरफ से ना मिलने के कारण तुरंत हाईकोर्ट ने कहा कि इस जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराने जा रहे हो, क्यों ना इनको फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। तो हाईकोर्ट के इस जवाब की वजह से फ़िलहाल के जो परीक्षाएँ हैं ये पोस्टपोन कर दी गई हैं। अब कल को कोई एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। 1, 2 और 8-9 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे वो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुके हैं। फ़िलहाल आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की आनी है वो आएगी। उसके बाद कुछ नए चेहरे आपके सामने आएंगे जो इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा क्योंकि वो क्वालिफाई हो जाएंगे। जिसने ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं उनके ऑब्जेक्शन ठीक मिलते हैं तो वो क्वालिफाई की 4 गुना की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ये सारा खेल था। अब इस खेल का जिम्मेदार हम किसको माने? आंसर की रिवाइज्ड जो आंसर की है वो पहले डाली जानी चाहिए थी लेकिन नहीं डाली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? खत्री साहब जिम्मेदार हैं, हरियाणा SSC जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। किसी को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। आयोग को इन सब चीज़ों का पता था, फिर भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? फिर ये मामला हुआ, अब पोस्टपोन कर दिया गया। अब दोबारा से एक तरह से सरकार की, भोपाल सिंह खत्री की चेयरमैन साहब की फजीहती हो रही है। इन सब तरीक़ों से लेकर सब चीज़ें समय रहते हुए अगर सुलझा ली जाएँ, आंसर की को रिवाइज जो आंसर की है वो पहले डाल देते, उसके बाद एग्ज़ाम डेट अनाउंस करते तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब सरकार क्या इस बारे में कहती है, क्या फैसला लेती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आयोग की तरफ से जो है ना, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ अभी तक। शाम तक उम्मीद करते हैं, शाम तक 100% ये नोटिस आ जाएगा आयोग की तरफ से। जैसे नोटिस आता है तो तुरंत आपके सामने इसको लेकर आते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है ना, परीक्षा आपकी पोस्टपोन हो गई है। नई डेट जब भी आती है वो भी आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए ये महत्वपूर्ण खबर थी, आपको देना बहुत ज़रूरी था। बने रहिए हमारे साथ आगामी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।